जय हिंद दोस्तों। ईश्वर को धन्यवाद देकर आज हम अपने छठे दिन की शुरुआत करते हैं, जो कि आधुनिक भारत विपिन चंद्रा की है। आज पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे, 18वीं सदी भारत में राज्य और समाज। इसमें ये पता चलता है कि मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने के साथ साथ स्थानीय और राजनीतिक आर्थिक शक्तियाँ सिर उठाने लगी थी। इसमें ये पता चलता है पहले चैप्टर में कि जगह जगह पे, जैसे मैसूर हो गया, जैसे हैदराबाद हो गया, वहाँ पे कैसे कैसे जो सत्ता थी मुग़ल की वो कैसे कमज़ोर हो रही थी और नई सत्ता कैसे उत्पन्न हो रही थी। और जैसे क्या है कि इसमें जो बंगाल के शासक हैं, हैदराबाद के शासक हैं, वो किस तरह से नीति अपनाए, क्या किए, इसमें ये सब पता चलते हैं। आज हम करते हैं थोड़ी सी जॉगिंग, क्योंकि हम रनिंग नहीं कर पाए हैं तो हम जॉगिंग करते हैं। और जो भाई वीडियो देख रहे हैं या इन फ्यूचर में देखेंगे कभी,
तो आप जब स्टार्ट करिए ना तो 2-5 मिनट से स्टार्ट करिए, ये नहीं कि 1 घंटा कर लिए उसके बाद दूसरे दिन नहीं कर पाए। रेगुलरिटी बनाइए। दो आज हम लगाएंगे 30 सपाटे, क्योंकि डे बाय डे आप उसको बढ़ाइए, उसको कम मत करिए। डे बाय डे आप उसको बढ़ाइए और एक दिन ऐसा आएगा कि आप 1500 सपाटे भी मार सकते हैं। तो हाँ, जो स्टार्ट करेंगे वीडियो देखकर, तो स्टार्ट में 10 ही करिएगा या 5 ही करिएगा, ज़्यादा करने की कोशिश मत करिएगा। तीस दंड बैठक करेंगे, इसे भी डे बाय डे इंक्रीज़ करिए। पहले दिन 10 करिए, दूसरे दिन 20 करिए, फिर 3-4 दिन के बाद आप अपना हस्तासन हम करेंगे। हस्तासन के बाद हम करेंगे कपालभाति। ये वीडियो जो है वो 2x पे है, 3x पे है। आप धीरे धीरे करेंगे, ये नहीं कि वीडियो देखकर जल्द जोर जोर करें कि पता लगा कि किडनी ऊपर चढ़ गई। नहीं, धीरे धीरे करेंगे और रोज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डेली करने की। धीरे धीरे शुरुआत पहले 1 मिनट से करिए, 30 सेकंड से करिए, 10 बार ही करिए। उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी आप जो पढ़ रहे हैं भाई लोग, कम से कम नहीं तो 2 मिनट से स्टार्ट करिए, स्टार्ट बस करिए। आपको अगर मज़ा आए तो फिर करिएगा, डेली करिएगा। अगर वीडियो बनाने से आपकी रेगुलरिटी बनती है तो मुझे लगता है कि वीडियो बनाना कोई गलत नहीं है। वीडियो से आपको एक बात ऐसे लगेगा कि नहीं यार, कर लेते हैं यार, वीडियो अपलोड करना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो बनाने से आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है, आप डेली अपना काम करते हैं, तो वीडियो बनाने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, हालांकि जो पढ़ते हैं, जैसे दिन भर पढ़ते हैं और जैसे अपनी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो वीडियो दिन भर का ना बनाएं। दिन भर का बनाएंगे तो क्या होगा कि वो फिर पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे कि मैं ही 2-3 दिन परेशान था, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तो मुझे एक ऐसा लगा कि नहीं, मुझे बस सुबह का रूटीन बताना है कि सुबह आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करें। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करें, अच्छी किताबें पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें। हमने अभी 2-3 किताबें पढ़ चुकी हैं। एक चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की है, एक है देवदास जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का क्या है, कालजयी उपन्यास है।
और गोदान पढ़ चुके हैं मुंशी प्रेमचंद की। अब हम उठाए हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि विपिन चंद्रा की है, उसे पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट उसमें क्या है कि शब्द थोड़ा भारी भारी हैं, इतनी सरलता से उसमें शब्द जो हैं वो सरल नहीं हैं, तो उसे समझने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा। आप ध्यान करते रहिए, और आप अगर अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जितना आपसे बन सके आप करिए। एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, ध्यान करिए, पढ़िए। सुबह ऐसे ही स्टार्ट होनी चाहिए। जब हमने ओझा सर को सुनना, ओझा सर को तो सुनना मैंने करीब क्लास 6 से ही मैंने शुरू कर दिया था। अब हम करेंगे भ्रामरी। तो हम किस पे थे? ओझा सर को सुनना बहुत पहले से, लेकिन फॉलो नहीं कर पा रहे थे, रेगुलरिटी नहीं बन पा रही थी। हम करते थे, ध्यान करते थे, पढ़ते भी थे, लेकिन रेगुलरिटी नहीं कर पा रहे थे। 1 दिन किए तो 2 दिन नहीं किए। बस रेगुलरिटी बनी रहे और हम लोग अपने जीवन में बहुत उत्थान करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर योग ध्यान से शुरुआत किया जाए, दिन की शुरुआत योग से किया जाए, ध्यान से किया जाए, पुस्तकें पढ़ने से किया जाए, इस रील की दुनिया में जो रियल ज़िंदगी है उसको हम भुला दे रहे हैं, उसको हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में हम रील को स्किप कर दे रहे हैं। मैं खुद इसका वो हूँ, मैं खुद इसको भोग चुका हूँ। गंदे गंदे विचार, गंदे क्या विचार, जब आप इंद्रियों पे जिएंगे तो वो आना निश्चित ही है, वो प्राकृतिक है, उसमें कोई गलत, वो कोई अच्छा नहीं है। हम पुशअप करेंगे अब 5 समझाने वाला नहीं, 10 मिनट ध्यान करेंगे। चलिए 10 मिनट ध्यान करेंगे। ध्यान तो डेली करेंगे, परमानेंट करेंगे। ध्यान मतलब मन को देखना, मन को समझना, और फिर मन को अपना मित्र बना लेना कि भाई दुनिया बर्बाद करने के चक्कर में पड़ी है, समझ में आता तू काहे बर्बाद कर रहा है, तू तो मेरी शरीर का मेरा ही है। आंख बंद, शरीर ढीला, आंख बंद, हो सके तो पट्टी बांध लीजिए। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान और इष्ट चिंतन। सांस खींचना नहीं है, सिर्फ देखना है। वो जिस जैसे भी चल रही है उसको चलने दो। जैसे जैसे आपका ध्यान सांसों पे बढ़ेगा, सांस की गति स्वतः बदलेगी, आपको नहीं बदलना है, आपको सिर्फ देखना है। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान और इष्ट चिंतन। इष्ट का मतलब है जिसको आप बहुत प्रेम करते हो और जिसके बारे में सोचकर आपके अंदर शक्ति आ जाती है। कितना गूज बम्स आ गए, तो कोई तो मूवमेंट हुई। बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, ये रोए आपके रेस्ट में। लेकिन अगर गूज बम्स आ गए तो कहीं ना कहीं शरीर में कोई ना कोई एनर्जी तो मूव हुई। नहीं, गूज बम्स आते हैं क्यों? इष्ट कोई ऐसा व्यक्ति, आपका पैगंबर, आपका प्रॉफिट, कोई संत, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई भगवान, जिसको भी विचार सोचने पर, जिसकी भी कल्पना करने पर आपकी शरीर में शक्ति का एहसास हो, वो आपका इष्ट है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपको पता है, आप ध्यान चाहे जहां बैठ के कर रहे हो, पर आपकी वाइब्रेशन, वाह, बहुत शानदार। शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। मन ही मन में संकल्प लीजिए कि खुद को सुधारना है और शक्तिशाली बनना है। खुद को सुधारना है और शक्तिशाली बनना है। खुद को सुधारना है और शक्तिशाली बनना है। 3 बार। आंख बंद रहेगी, शरीर ढीला, पैर का पंजा एकदम खुला हुआ, सांसों पर ध्यान, इष्ट चिंतन। सांस खींचनी नहीं है, सांस में कोई ताकत नहीं लगानी है, वो स्वतः अपनी स्पीड बदलेगी। आप कुछ नहीं करोगे, वो स्वतः अपनी स्पीड, आप सिर्फ देखोगे। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। हर व्यक्ति को सांस के दर्शन होते हैं मरते वक्त, तब वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, इसलिए बहुत तड़पता है। लेकिन जिसको जीवित रहते हुए सांस के दर्शन हो गए,
मिरेकल। फिर तो आप ऐसे ऐसे कांड करोगे दुनिया में। यही सरयू नदी है, स्वर यू, जहां जिसके किनारे भगवान का वास है, भगवान राम यानी चेतना, माता सीता यानी शक्ति। इस मन रूपी बाली से अगर बचना है तो हनुमान जी को पकड़ना होगा। हनुमान जी यानी सांसें। जैसे हनुमान जी को पकड़ोगे तुम्हारे अंदर बैठे हुए राम तुम्हारे पकड़ में आ जाएंगे, और राम अगर पकड़ में आ गए तो बाली निष्क्रिय हो जाएगा। शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान और इष्ट चिंतन। शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान और इष्ट चिंतन। शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान और इष्ट चिंतन। वाह, बहुत शानदार। शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान और इष्ट चिंतन। शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान और इष्ट चिंतन। शरीर ढीला, श्वासों पर ध्यान और इष्ट चिंतन। सांसों को खींचना नहीं है, सिर्फ देखना है। जैसे जैसे आपकी दृष्टि बढ़ेगी वैसे वैसे सांसें स्वतः अपनी गति को बदलेगी। आपको छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। और जैसे जैसे सांस गहरी होती जाएगी वैसे वैसे आप शांति का अनुभव करते करेंगे। घबराना बिल्कुल नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, एकदम परेशान नहीं होना है। शरीर ढीला, श्वासों पर ध्यान और इष्ट चिंतन। शरीर ढीला, श्वासों पर ध्यान और इष्ट चिंतन। ये जो ओके का कोर्स है अनिवार्य है, जान लीजिए। जितने भी स्टूडेंट है, आपका बच्चा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रहा है, रिकॉर्डेड कोर्स है ये 50 घंटे का, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। लेकिन मैं बता रहा हूं ये आपके बच्चे की, अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी जिंदगी बदल देगा। आपका लाखों रुपया, आपका समय, सब कुछ बचा लेगा। और आईटी सेल फिर एक्टिव हो गई है। उल्टे सीधे कमेंट्स कल साहब ने मुझे फोटो स्टेट करके भेजा था, अरे स्क्रीनशॉट लेके भेजा था कि सर आपके यूट्यूब पे कमेंट, उससे मत घबराइए, उससे बिल्कुल मत घबराइए। तो आईटी सेल के बंदे हैं ये, तो बेचारे कोचिंग वाले करवाते हैं कि अवध ओझा फिर से ना आ जाए। सोचो जिस अवध ओझा को इन लोगों ने 1.5 लाख रुपए घंटे दिया क्लास का, जब मैंने इनके लिए पढ़ाना छोड़ दिया तो इनके लिए बुरा हो गया। ये सब सिर्फ पढ़ाते हैं, सिर्फ, और पढ़कर किसी का सिलेक्शन नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ, सीख कर, जाग कर, देख कर। आप में से किसी का भी सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा है कहीं भी, IIT, जी, IAS, कहीं भी, आप मेरे साथ सेशन करिए, मैं बता दूंगा क्यों नहीं हो रहा। अगर आपका सिलेक्शन 5 साल से IAS में नहीं हो रहा है, PCS में नहीं हो रहा है, आप एक बार मुझसे मिलिए, बस मिलिए, मतलब ऑनलाइन मिलिए, मैं बता दूंगा आप कहाँ गलत कर रहे हो। क्यों समय बर्बाद करना, क्यों पैसा बर्बाद करना। अगर समझ में आ जाएगी भाई एग्जाम मेरे लिए, मुझे देना चाहिए तो दो, समझ में आ जाए नहीं देना चाहिए मत दो। जबरदस्ती है, इंजीनियर बनना जबरदस्ती है, डॉक्टर बनना जबरदस्ती है, IAS बनना जबरदस्ती है, चॉइस है। ऐसा नहीं आप कमजोर हो। अब हर आदमी तबला थोड़ी बजा पाएगा। अभी समाज में परंपरा हो जाएगी, जो तबला नहीं बजा पा रहा है वो भीख मंगा है। लोग, हर आदमी म्यूजिशियन नहीं हो पाएगा, ऐसे हर आदमी IAS नहीं हो पाएगा, हर आदमी डॉक्टर नहीं हो पाएगा, हर आदमी इंजीनियर नहीं हो पाएगा। नीम पीपल नहीं हो पाएगा, पीपल बरगद नहीं हो पाएगा, बरगद तुलसी नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई इंफीरियरिटी का शिकार नहीं है। बरगद बिल्कुल इस प्रयास में नहीं है कि मैं तुलसी हो जाऊं, और तुलसी इस प्रयास में नहीं है कि मैं बरगद हो जाऊं। जबरदस्ती है। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान और इष्ट चिंतन। बरगद की अपनी कीमत है, तुलसी की अपनी कीमत। IAS हो जाओगे तुमसे कौन डरेगा? आम आदमी डरेगा। आम आदमी को डराने के लिए IAS बनोगे? नेता होता रेल बना देते हैं, सर 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 सर, नेताओं की रेल पूंजीपति बना देते हैं। जीवन को जीना है, आनंद से जीना है, मस्ती से जीना है, इस धरा पे कुछ दान करके जाना है। आंखें बंद, शरीर ढीला और सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। ओके का प्रोग्राम आप जरूर करिए।
उसमें आपको मेरे साथ एक काउंसलिंग फ्री मिलेगी और डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी अपलोड नहीं हुआ है साइट पे, ऐप पे। मंडे या ट्यूसडे में ऐप पे अपलोड हो जाएगा। और 1 तारीख को वेबिनार है नोट्स, यानी न्यू नोट्स कैसे बनाते हैं। अगर आप नोट्स बनाना सीख गए तो 90% आपकी समस्या दूर हो गई। इस देश में लोग किताब सामने रखे फिर उसी को नोट करते रहते, कहते नोट्स है। नोट्स बनाना एक आर्ट है। 1 तारीख को शाम 7 बजे आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आईटी सेल के बैकग्राउंड में बिल्कुल ना आए। मेरे ऑफिस का एड्रेस मैं आपको बता देता हूं। आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, आप सीधे ऑफिस आ सकते हैं। अगर कोई बात आपकी नहीं सुनी जा रही तो आप सीधे ऑफिस आ सकते हैं, या कोई भी आपको कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ तो आप सीधे ऑफिस आ सकते हैं। P33 सेक्टर 63 नोएडा। फालतू में बताइएगा, भगा दिए जाएंगे। फालतू में बिल्कुल बताइएगा कि आपका दर्शन करने आए। मिर्जापुर में कहता है ना गुप्ता अखंडानंद से, अखंडानंद कहता है कि ऐसा क्या बेवकूफी हुआ है कि तुम रात में 12 बजे चले आए। कहता दर्शन करने आए। कहता शिवलिंग है तो दर्शन करने आए हो ना, अपना टाइम बर्बाद करो ना किसी दूसरे का टाइम बर्बाद करो। दर्शन करना, आशीर्वाद देना, ये सब बेवकूफी की बातें हैं। अपना काम करो चुपचाप। शरीर ढीला, श्वासों पे ध्यान। और अब संकल्प लीजिए कि दिन भर होश में रहना है और सृजन करना है। 3 बार मन ही मन में दोहराइए, दिन भर होश में रहना है और संकल्प और सृजन करना है। आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना विकास करिए, समाज का, परिवार का, राष्ट्र का विकास करिए। जय हिंद, जय भारत। अपनी डायरी उठाइए और पूरे दिन का प्रोग्राम नोट डाउन करिए। पूरे दिन का शेड्यूल नहीं तोड़ना है, एकदम नहीं। आज का शेड्यूल में मूवी देखना है, एकदम जाइए देखिए। लेकिन अगर शेड्यूल में मूवी नहीं है तो फिर जाना भी नहीं है। पूरे दिन का कार्यक्रम, पूरे दिन का हिसाब किताब, डायरी यानी डिसिप्लिन। शाम को बैठकर मूल्यांकन करिए कि आपने जितना कार्यक्रम बनाया था वो आपने किया कि नहीं किया। और सिर्फ पढ़ाई जीवन का एक अच्छा हिस्सा है, पर सिर्फ जीवन में पढ़ाई थोड़ी है। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे 30 घंटा पढ़ें, 6 घंटा नींद